सितारा ने पूछा सपोर्टरों से, सलमा ने पूछा हेटरों से। सितारा ने पूछा सपोर्टरों से, सलमा ने पूछा हेटरों से, सबसे झूठा कौन है? डीडी डीडी जदों रात नूं निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। भाई मतलब कि यार इतने झूठ वो भी अपनी प्यारी और मासूम सी एक्स साली के बारे में, I mean, मामी जी के बारे में। भाई माना कि ये डीडी कुछ टाइम के लिए मामी जी का बहनोई भी रहा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब सारी जिंदगी एक्स साली को जलील ही करते रहोगे हैं। भाई साली आधी घर वाली तब तक ही होती है जब तक घर वाली भी घर में मौजूद हो। मामी की बहन को तो तुमने डिवोर्स दे दी, लेकिन मामी को अभी तक अपनी एक्स साली समझकर ही धोता रहता है, और वो भी मुफ्त में, फ्री। तभी मैं कहूँ ये अपनी मामी की इज्जत क्यों नहीं करता। उसको हर वक्त नज्जो नज्जो, नजमा नजमा और पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है, और अपनी एक्स साली I mean, मामी जी को इतनी टेंशन। सुबह तक तो सुकून था कि मामी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इस भांजे मतलब के एक्स बहनोई के कल मुंह तोड़ जवाब देने के बावजूद भी आज मामी जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया सुबह की वीडियो में, जिस पर ये एक्स बहनोई I mean, ये भांजा डीडी खुद भी बड़ा हैरान था कि ये क्या, मामी का कोई रिएक्शन ही नहीं आया। ये तो मैं बोर हो गया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन उधर भी तो फिर मामी जी है, उनको भी कहाँ सुकून था। हो गई खड़ी खेतों में शाम के टाइम अपने भांजे डीडी उर्फ एक्स बहनोई को मुंह तोड़ जवाब देने, और वो भी सिर्फ छोटा सा, इतना सा रिएक्शन, सिर्फ 37 मिनट और 1 सेकंड का। लेकिन उसमें मामी जी ने जो डीडी को धोया, जो पटक पटक के मारा, ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ चस्सी आ गई है। साथ में सितारा सपोर्टर्स जो कि बड़ी बाशहूर औरतें बैठी हुई है, उनकी ऐसी की तैसी की है ना, हाय हाय, मैं कहता हूँ मजा ही आ गया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती हैं? तुम सब मिलके बुजुर्गों के अजीब अजीब नाम बिगाड़ते हो हैं? मामी जी के अब्बू को अजीब अजीब नामों से पुकारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाशहूर और तो थोड़ा भी शहूर नहीं है बात करने का कि किस तरीके से बुजुर्गों के नाम लिए जाते हैं? थोड़ा शहूर सीख के आओ पहले जाके, फिर आगे किसी पर रिएक्शन देना और किसी का नाम बिगाड़ना। ओके, वेल डन मामी जी, वेल डन। क्या शहूर दिया आपने इन बेशहूर औरतों को। और डीडी यार, तुम जब भी रिएक्शन देते हो झूठ बोलते हो हैं? ये मामी जी क्या कह रही हैं कि तुम झूठे इंसान हो, हर बात पर झूठ बोलते हो। नहीं, पहले तो तुमने अपना खुद आगे क्लियर क्यों नहीं किया। वो जो तुम्हारी वॉइसेस लीक हुई थी, जो सैयद ने लीक की थी, जिसमें तुम अपनी खाला और नानी को और पता नहीं किस किस को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, तो तुमने उसको तो आगे क्लियर नहीं किया है। मामी जी क्या पूछ रही है आपसे, क्यों नहीं आपने क्लियर किया जी? ये तो प्रूफ मौजूद है ना। मामी जी के खिलाफ तो कोई प्रूफ लेके तुम आए नहीं आज तक। अपने बारे में जो तुम्हारे प्रूफ निकलते हैं, जो तुम्हारी वॉइसेस लीक होती हैं, उनके बारे में तुम गायब हो जाते हो। तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, तुम हाथ जोड़ के माफिया मांगने लग जाते हो कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मुझे अनसब्सक्राइब मत करो। तुम हॉस्पिटल पहुंच जाते हो। और मामी जी चूंकि तुम्हारी एक्स साली लगती थी, तुम उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो हैं? और तुमने कल के रिएक्शन में भी सारा सर झूठ बोला। जो तुम बोल रहे थे कि अब्बू आए, ऑपरेशन था, तब वो हमारे घर आए, वो जी आंटी नजमा ने सुलह करवाई, वो भी झूठ। उसके अलावा वो जो पार्क में बुलाया था खाने पर, वो भी सरासर झूठ। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद जो इस डीडी ने मामी जी को एक्सपोज किया था, इतना गंदा किया था, उसके बावजूद भी मामी जी चली गई पार्क में खाना खाने। लेकिन इस डीडी ने वहां पर भी लिहाज नहीं किया, दूर से जूम करके मामी जी यानी कि वो जो एक्स साली है ना, उसके ऊपर जूम करके कैमरा मारा और स्लो उसके ऊपर कैमरा रखता रहा। हालांकि उस वक्त मामी जी के ज़हन में था कि ये कुछ दिनों के बाद फिर मेरे पर वीडियो बनाएगा, लेकिन मामी जी ने हर चीज को माफ किया कि चलो यार भांजा है, एक्स बहनोई भी था, चलो कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने तो हर हद ही पार कर दी। अम्मी ने इस डीडी को इतना समझाया भी था
कि अब वीडियो नहीं डालेगा, और फिर इसी गारंटी के बाद मामी जी वहां पर पहुंची भी थी, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आया। और झूठ तो यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। ये भी इल्जाम मामी जी पे ये डीडी लगाता है कि मामू जो है ना वो उनके बगैर कुछ करते ही नहीं है। हालांकि इस डीडी की मामी की बहन को तलाक देने के बाद भी मामू इसकी दूसरी शादी पर आए थे। अपनी बीवी जो कि इस डीडी की एक्स साली थी उसको घर छोड़कर। हालांकि मामी की अपनी बहन को डीडी ने तलाक दी, लेकिन मामू फिर भी अपने भांजे की खुशी के लिए आ गए, और ये डीडी उनके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रहा है कि जी मामू तो मामी के बगैर कोई काम करते ही नहीं है। तो हुण आराम ही, हुण सुकून ही। मामी ने इतना बड़ा राज फाश कर दिया, वो अकेला तुम्हारी शादी में आ गया अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के, लेकिन तुम आज भी उनको गंदा बोलते हो, अपने मामू जान को इतना गंदा बोलते हो, इतना जलील करते हो आए दिन। भाई बड़े झूठे हो तुम तो हैं। अगर सच बोलना होता है तो पूरा सच बोला करो, आधी बात करके आप फिर निकल जाते हो, और हमेशा मामी जी को ही झूठा साबित करने क्यों आ जाते हो तुम। और मामी जी के सबर की इंतहा तो देखो, मामू इस भांजी की शादी पर तो फिर भी अकेला आ गया था अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर, लेकिन मामी की बहन जो के दिलबर की एक्स वाइफ थी उसकी दूसरी शादी पर मामू ने अपनी बीवी को नहीं जाने दिया। मतलब कि सगी बहन को अपनी सगी बहन की शादी पर जाने से मना कर दिया कि मेरे भांजे और तुम्हारी बहन की आपस में डिवोर्स हुई है तो मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। हालांकि खुद अपने भांजे की दूसरी शादी पर चला गया था। उफ यार, मतलब कि इधर खूनी रिश्ता था दो बहनों का, और उधर फिर भी मामा भांजा कितनी दूर का रिश्ता था इस रिश्ते के मुकाबले में। लेकिन मामी, सबर को सलाम है मामी के। मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे छुट्टी दे दो। और साथ में ये दिलबर अपनी मामी पर ये इल्जाम भी लगाता है कि ये जी सलमा के साथ राब्ते में है, उसको जी अपनी बेटी की शादी पर बुलवा रही है, और सलमा जी वहां पर इसकी बेटी की शादी के लिए तैयारियां कर रही है, अबाया खरीद रही है। इस बात का इसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है भांजे के पास कि मामी सलमा से बात करती है। हालांकि मामी ने खुद बताया कि मेरा सलमा से कोई राब्ता नहीं है, कोई हमारी बातचीत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ इस डीडी भांजे के जरा काम चेक करे, ये इल्जाम तो मामी पर लगा रहा है, लेकिन खुद अपनी माँ, अपनी बहन, अपने मामू नदीम सबके साथ ऐसे मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो सबसे बड़े सपोर्टर ही वही है सलमा के, और ये तो हम आए दिन इनकी वीडियोस में देखते हैं, ये आपस में मिल रहे होते हैं, ये डीडी, नैना, रुबीना, ये सारे आपस में मिल रहे होते हैं। लेकिन ये मामी पर इल्जाम लगा रहा है कि ये जी सलमा के साथ राब्ते में है, सलमा की सपोर्टर है, सलमा को शादी पर बुला रही है। बस ऐसे ही हवाओं में बातें करवानी हो ना इस डीडी, जो कि अब मामी जी का कहना है कि ये झूठा इंसान है, इससे करवा लो। और साथ में मामी पर ये भी इल्जाम लगा रहा है कि जी मामी ना सैर सपाटे करने के लिए इस्लामाबाद चली गई बर्थडे पर, हालांकि सितारा ने तो बुलाया ही नहीं था। ये ऐसे ही मामी मुंह उठा के चली गई है। ओ भाई तुझे क्या, वो गई है जिसके घर गई है वो जाने, और वो जाने, तू कौन होता है बात करने वाला। तुम तो सितारा के आज तक के हर फंक्शन में मौजूद थे ना, तो मामी जी ने तो कभी आज तक कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, कोई बात ऐसी नहीं की जैसे अब मामी जी होके आई हैं और आप शुरू हो गए हो। हालांकि इस बार का फंक्शन तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा ग्रैंड फंक्शन था, लेकिन तुमसे ये हजम ही नहीं हो रहा। तुम इस तरह बर्बाद का ढोंग मचाई जा रहे हो कि मामी के जाने से उनका फंक्शन जो है वो बर्बाद हो गया। तो बस यार मुझे तो इनकी समझ नहीं आती, इन्होंने तो दिमाग की ना दही करके रखी हुई है। एक तरफ कोई बात सुनने को मिलती है, दूसरी तरफ फिर कोई और उठ के आ जाता है, वो कहता है नहीं ये झूठ है, ये सच है, फिर तीसरा आ जाता है कि मैं सच बताता हूँ, फिर चौथा आ जाता है। तो इन्होंने तो हम सबको ही ना पागल बना के रखा हुआ है। खैर आप सबका इस बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है कौन सच्चा है कौन झूठा है? लेकिन मुझे तो पता है बस इन्होंने ना अपने चैनल चलाने के लिए ना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हर वक्त लेके आते ही रहना है, ताकि ये हर वक्त ट्रेंडिंग में रहे, इनको डिस्कस किया जाता रहे और इनको मजीद व्यूज आते जाए और डॉलर पे डॉलर कमाते रहे। तो इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। टाटा बाय बाय।